नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बीएमपी के 5 और जवान संक्रमित, निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी। राजधानी में कोरोना संक्रमण की नई चेन सामने आई। गुरुवार को बिहार मिलिट्री पुलिस की बैरक में रह रहे सेवानिवृत्त जवान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को 5 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में बताया गया कि शुक्रवार को मिले 5 संक्रमित बीएमपी जवान गुरुवार को मिले जवान के संपर्क वाले हैं। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तैयार की जा रही है। 5 नए मामले मिलने के बाद पटना में संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। एयरपोर्ट के समीप बिहार मिलिट्री पुलिस की बैरक नंबर 14 से एक साथ 5 नए मरीज मिलने से जवानों में खौफ बढ़ गया है। शनिवार की दोपहर खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके साथ बीएमपी के एडीजी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी ने सफाई और व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने पटना स्थित बीएमपी की 5 बटालियन का जायजा लिया। प्री मानसून की दस्तक। बिहार के कुछ जिलों में 12 मई तक हो सकती है बारिश। बिहार के कई हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव दिख रहा है। राज्य में तीव्र प्री मानसून गतिविधियां चल रही है। पिछले 72 घंटों के दौरान बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। साथ ही कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि शुक्रवार से मौसम शुष्क बना हुआ है। तेज हवा के साथ बादलों की आवाजाही जारी है। वहीं धूप छाँव सा भी मौसम बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र बांका द्वारा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत कटोरिया प्रखंड के लिए कृषि मौसम सलाह बुलेटिन जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग द्वारा आगामी 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में 9 से 12 मई तक हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 10 तारीख को आसमान साफ रहेगी, जबकि 11 से 13 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। बिहार के डीजीपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, 10,000 फॉलोअर भी बन गए। साइबर अपराधियों ने बिहार के डीजीपी को भी नहीं बख्शा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। इस अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने के बाद डीजीपी के फेसबुक अकाउंट की निगरानी करने वाले पुलिस अधिकारियों तक बात पहुंची। इसके तुरंत बाद जानकारी डीजीपी को दी गई और शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका पता लगाने में साइबर विशेषज्ञ जुटे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर साइबर अपराधियों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर निवासी अभिनव कुमार सिंह को इसी फर्जी फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। मामला गड़बड़ लगा तो उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर फेसबुक अकाउंट तो है, पर वह किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते। लिहाजा अफसरों को यह समझते देर नहीं लगी कि किसी ने उनके नाम का फर्जी अकाउंट बनवाया है। जल्द ही आईडी बनाने वाले शख्स की पूरी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी। इसके बाद उसका बच पाना मुश्किल होगा। डीजीपी के नाम पर साथी ने न सिर्फ फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, बल्कि हजारों लोगों को वह चकमा देने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक फर्जी फेसबुक अकाउंट के करीब 10,000 फॉलोअर भी हो गए थे। अगले हफ्ते और तेज होगी प्रवासी बिहारियों के लौटने की रफ्तार। 134 ट्रेनों को दी गई अनुमति। प्रवासी बिहारी कामगारों के लौटने की रफ्तार आने वाले हफ्ते में और तेज होगी। राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए अब तक 134 ट्रेनों की अनुमति दे दी है। इनमें 70 ट्रेन आ चुकी है। सबसे अधिक ट्रेनें गुजरात से आएंगी। 23 ट्रेनों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर है। कर्नाटका से 9 नई ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। तो वहीं बिहार में रह रहे गैर बिहारी लोगों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 बसों से बिहारियों को यहां भेजा था। उसी बस से यहां रह रहे पश्चिम बंगाल के लोग कोलकाता चले गए। झारखंड व यूपी के लिए भी बसें खुली हैं। जिला अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे संबंधित राज्य के डीएम से बात कर गैर बिहारियों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था कर सकते हैं। नवादा में क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधा नहीं मिलने से नाराज 50 से ज़्यादा मजदूर भागे। बिहार के नवादा जिले के आदर्श इंटर स्कूल सिरदला क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधा नहीं मिलने से नाराज 50 से ज़्यादा मजदूर भाग गए। ये मजदूर दूसरे राज्यों से 6 दिन पहले आए थे, जिसके बाद इनको यहाँ ठहराया गया था। मजदूरों का आरोप है कि अभी तक हमारे ज़रूरत का सामान नहीं मिला है। सेंटर से मजदूरों के भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर थाना अध्यक्ष, बीडीओ और सीओ पहुंच चुके और फरार मजदूरों को वापस लाने में जुट गए।
बिहार के नवादा जिले में बाहर से लौटे मजदूरों ने हंगामा किया। केरल और राज्य के विभिन्न हिस्सों से जिला वापसी कर रहे करीब 314 लोगों को ITI स्थित ट्रांजिट सेंटर पर ठहराया गया था। 11:30 बजे के करीब कुछ मजदूर ट्रांजिट सेंटर के दरवाजे की ओर लौटे और हंगामा करना शुरू कर दिया। सुबह से लौटे भूख से बिलबिलाते मजदूरों का शब्द टूट गया और व्यवस्था से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मजदूरों ने बताया कि लोग सुबह में ही दूसरे प्रदेशों से लौट कर आए हैं। दोपहर के 12 बज गए लेकिन खाना के लिए पूछा नहीं गया है। एक मजदूर ने बताया कि बसों से लाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। एक सीट पर 3 लोगों को बिठाकर लाया गया है। रास्ते में खाना तक नहीं दिया गया है। तो ये थी बिहार की 5 बड़ी न्यूज़। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।